हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि समीकरण 2 गुनी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो इसका अन्य मूल्य क्या होगा। तो ये हमें प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से चयन करना है। पहला विकल्प में दिया गया 6, बी विकल्प में दिया गया -6, सी विकल्प में -1, डी विकल्प में 1। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि द्विघात समीकरण a गुनी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो मूल अल्फा तथा बीटा हों तो इस स्थिति में बच्चों दोनों मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है माइनस एक्स का गुणांक अर्थात बी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात ए तथा मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा गुनी बीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो अचर पद अर्थात सी बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात ए। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें पहला मूल दिया गया है तो अर्थात यहाँ से हम लिखेंगे अल्फा बराबर है तो, ठीक है, और हमें बीटा का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो, हमें दिया गया द्विघात समीकरण क्या है तो इसे लिख लेंगे बच्चों। देखो यहाँ पर 2 गुनी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 बराबर 0। बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करेंगे तो यहाँ से हमें ए का मान प्राप्त क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात 2, बी का मान प्राप्त हो जाएगा एक्स का गुणांक अर्थात के तथा सी का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 4। यहाँ से बच्चों हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो मूलों का गुणनफल ज्ञात करते हैं अर्थात अल्फा गुनी बीटा बराबर क्या होता है। तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा है यह होता है अचर पद अर्थात सी बटे ए के बराबर। यहाँ से बच्चों अल्फा का मान क्या दिया गया है प्रश्न में, 2 गुनी बीटा हो जाएगा बराबर सी का मान है 4 बटे में ए का मान है 2। 2 से हम 4 को विभाजित करेंगे तो 2 दूनी 4। बच्चों यहाँ से हमें बीटा बराबर प्राप्त हो जाएगा 2 बटे 2 अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 1, अर्थात यहाँ से बीटा बराबर हमें प्राप्त हो गया 1। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा उत्तर। अब हम विकल्प की ओर चलेंगे तो कौन सा विकल्प में 1 दिया गया है, तो विकल्प डी में, विकल्प डी हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।